जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय सुनाएंगे। भक्ति के साधन, ब्रह्म दर्शन का महत्व तथा काल स्वरूप वर्णन। देवहूति ने कहा, महत्व तत्व आदि प्रकृति का तथा पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बतलाया गया है, जिससे उनका मन पृथक स्वरूप ज्ञान होता है और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया। अब हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए। हे भगवान, इस जीवलोक की जो अनेक गतियां हैं उनका भी आप मुझे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाए। ब्रह्मादि के भी नियंता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उसका स्वरूप आप बतलाइए। मिथ्याभिमान के कारण आसक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार में चिरकाल से प्रसुप्त अगल लोगों के प्रबोध के लिए आप निसंदेह भक्ति ज्ञान योग रूप कमल और प्रकाशक सूर्य आदित हुए हैं। मित्र जी ने कहा, हे कुलश्रेष्ठ, तब इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर प्रेम युक्त हो उसकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल श्री भगवान ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं, राजस, तामस और सात्विक भाव से यह तीन। तो इसके मुख्य भेद जानो। ऐसे तो मैं भी सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, परंतु फल की इच्छा वाले को फल, सायुज्य मुक्ति वाले को सायुज्य मुक्ति और नाना प्रकार की इच्छा करने वालों को उनके उपासनाओं के अनुसार ही फल देता हूँ। इसमें एक सुगम और उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो सब कर्मों को करता रहे और मेरी मूर्ति का ध्यान, स्पर्श, पूजन, स्तुति और प्रणाम करता रहे। सब प्राणियों में मेरी भावना करे। धैर्य, वैराग्य, संतों के दर्शन, दीन दया, सब में मित्रता और यम नियम का पालन करे। सतशास्त्र का श्रवण, सरलता, निरंकार, उत्तम पुरुषों का साथ और सदैव मेरे नाम का जप, जिसका चित्त जैसा ऐसा पवित्र हो, वह अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति योग जब सब योग से उत्तम है और निश्चय ही मुझे प्राप्त कराने वाला है। हे अम्बे, मैंने भक्ति और योग दोनों का विचार तुमसे कहा। इनमें किसी एक का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होकर प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी के समान भाव से स्थित है और वही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है और इसी को देव भी कहते हैं। वहाँ सब कर्मों की गति है, परंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है उस रूप में भेद का कारण काल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। यही महत्व आदि में भी शोभ करता है और बड़े बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। यही आश्रयभूत ब्रह्मादिकों का स्वामी और विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। यह महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और न शत्रु ही है। इसके वश या यह चराचर जगत स्थित है और यही सबको उत्पन्न करता और मृत्यु बनकर यमराज को भी मारने वाला है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।